आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए बहुत ही ऑथेंटिक और ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। एग फ्राइड राइस की रेसिपी, जिसमें कोई भी मैंने चीज़ अपने पास से नहीं मिलाई। ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में इसी स्टाइल से ये चावल बनाए जाते हैं। इन राइस को बनाने के लिए कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने यूज़ की हैं, जो कि टोटली रेस्टोरेंट स्टाइल की हैं। तो आए आप पूरी वीडियो को देखें और मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने चावलों को बॉईल करने के लिए इसमें मैंने पानी लिया है। 3 पाव चावल हैं। ये पानी मैंने देगची भर के लिया है और इसमें तकरीबन मैं 3 टेबलस्पून ही नमक ऐड करूँगी, ताकि हमारे चावल अच्छे से नमकीन हो जाएं। और चावल देखें मैंने भिगो कर रख दिए हैं। इनको तकरीबन आधा घंटा हो गया है सोख करके रखे हुए। तो अब हम इनको उबालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी बॉयल हो गया है, तो इसमें मैं अब ये सारे चावल ऐड कर दूँगी। तो देखें व्यूअर्स, चावल बॉयल हो रहे हैं। अभी ये कच्चे हैं, हमें बिल्कुल एक कनी कच्ची, बल्कि हाफ़ कनी कच्ची चावल छोड़ने हैं, क्योंकि हम इनको दम नहीं लगाते हैं। तो जब होगा मुकम्मल तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने 5 अंडे लिए हैं। इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी और इसको रेस्टोरेंट स्टाइल टच देने के लिए ये जर्दे का रंग डालूँगी और इस अंडों को हम अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने 5 टेबलस्पून ऑयल डाला है और ये अंडे जो मैंने अभी फेंटे हैं और इसके अंदर जर्दे का रंग डाला है, इसको पकने के लिए रख दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, जो ये एग है, अब हम इसको इस तरह से तोड़ लेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम फ्राई करके तो इसको हम निकाल लेंगे। तो ये देखें, हमने अंडों को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इनको निकाल लेंगे। आप देखें इनका कलर कितना ज़बरदस्त आया है। तो अब इन अंडों को मैं निकाल लेती हूँ। तो ये देखें, अंडे मैं निकाल चुकी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कढ़ाई में मैंने तकरीबन पौना कप ऑयल लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने चॉप करके अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और इसको तकरीबन मैं 2 मिनट तक फ्राई करूँगी, ताकि इसकी स्मेल ख़त्म होने के बाद अच्छी सी भीनी भीनी इसमें से खुशबू आए। तो अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो देखें व्यूअर्स, 2 मिनट हो गए हैं। अदरक लहसुन अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैंने ये लहसुन, टमाटर और गाजर ली है, जिसे मैंने जूलियन कटिंग में काटा है। आप इसको अपनी मर्ज़ी से काट सकते हैं, जैसा भी आपका जी चाहे। तो ये दोनों ज़रा हार्ड होती हैं, इनको गलने में वक्त लगता है। तो इसलिए सबसे पहले मैंने इनको डाला है और इनको मैं अच्छे तरीके से कम 3 से 4 मिनट फ्राई करूँगी, ताकि ये इसी में ही हाफ़ डन हो जाए। तो देखें, तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं। ये अच्छे से इसमें फ्राई हो गई हैं। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ये शिमला मिर्च और बंद गोभी ऐड करूँगी। ये दोनों जल्दी गल जाती हैं, इस वजह से हमने इसको थोड़ी देर से ऐड किया है। अब इनको मैं हल्का सा सौटे करूँगी, बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना, नहीं तो सब्ज़ियाँ गल जाएंगी और बहुत ख़राब लगेंगी। तो अब इस पॉइंट पर मैं अपने ये जो मैंने एग से जो फ्राइड किए थे, इनको मैं इसमें ऐड कर दूंगी, ताकि अब मैं इसमें जो भी चीज़ें डालूं, उन तमाम चीज़ों के जो टेस्ट है वो अंडों के बीच में भी शामिल हो जाए। तो अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ये 3 टेबलस्पून सोया सॉस है, क्योंकि 3 पाव चावल है। 1 पाव चावल का हिसाब होता है कि इसमें 1 टेबलस्पून जाता है। और अब इसमें मैं ये 3 टेबलस्पून सिरका और 3 टेबलस्पून चिली सॉस डालूँगी। 3 पाव चावल के हिसाब से 3-3 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है, ताकि ज़बरदस्त सा टेस्ट आए। और अब इसके साथ मैं इनको फ्राई करूँगी और जो फ्लेम है मैं उसको तेज़ कर दूँगी, ताकि ये जल्दी से इसका पानी खुश्क हो जाए। और इस पॉइंट पर मैं इसमें ये स्पाइसेस ऐड करूँगी, जो कि इस तरह से हैं। इसमें 1 टेबलस्पून नमक जाएगा, क्योंकि नमक मैं पानी में ऐड कर चुकी हूँ बॉईल करते हुए चावलों को। और 1.5 टेबलस्पून इसमें ब्लैक पेपर पाउडर जाएगा। और स्पेशली जो है इसमें जाएगा ये चिकन पाउडर मैंने इस वजह से डाला है, क्योंकि मैं चाइनीज़ सॉल्ट यूज़ नहीं करती। तो ये तमाम चीज़ें इसमें जा चुकी हैं। अब मैं फ्लेम हाई करके इसको जल्दी पानी को खुश्क कर दूँगी, ताकि हमारी सब्ज़ियाँ ख़राब ना हो और ये
शेपलेस ना हो, बहुत ज़्यादा गल ना जाए। तो इस वजह से मैं इनको अब जल्दी से इसका पानी खुश्क करूँगी और ये हमारी ग्रेवी जो है ये रेडी हो जाएगी। तो व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे करके ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। तो ये कढ़ाई मुझे छोटी लग रही थी, इस वजह से मैंने इसको देगचे में ऐड कर दिया और अब मैंने इसमें ये चावल ऐड किए हैं। और चावल ऐड करने के बाद मैं इनको अच्छे तरीके से जैसे हल्के हाथ से यहाँ मिक्सअप करेंगे, यानी कि हम हल्की सी इनकी भुनाई करेंगे, क्योंकि इन चावलों को दम नहीं लगाया जाता ज़्यादा देर। तो बस इनकी सिर्फ मिक्सिंग करते हैं। तो देखें व्यूअर्स, तमाम चावलों को मैंने मिक्सअप कर दिया है और इसको स्पेशल सा टच देने के लिए ये हरी मिर्ची मैं इस पर ऐड करूँगी। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, ये मुझे ख़ुद बहुत पसंद है, मैं इस वजह से कर रही हूँ। और इस पॉइंट पर मैं इसमें थोड़ा सा ये चिल्ली सॉस ऐड करूँगी ताकि ज़बरदस्त सा स्पाइसी सा हल्का सा टेस्ट आए, ताकि खाने में ये और ज़्यादा डिलीशियस हो जाए। अब मैं इनको कवर करके रखूँगी और मैं आपको सिर्फ 4 से 5 मिनट बाद दिखाती हूँ डिश आउट करके इंशाल्लाह। तो देखें व्यूअर्स, बिस्मिल्लाह, ये देखें चावल जो हैं कितने ज़बरदस्त खिले खिले बन के रेडी हैं। अब मैं आपको इनको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ज़बरदस्त से एग फ्राइड राइस बन के रेडी हैं। आप इनको बनाएं, मैंने बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में इनको बनाया और इनका टेस्ट इतना लाजवाब है कि आप रेस्टोरेंट की कमी महसूस हरगिज़ नहीं करेंगे। तो यकीनन इंशाअल्लाह आपको ये ज़रूर पसंद आएंगे। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। जाते जाते सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।